Good morning, all my dear students. As you can see in the picture, the name of the lesson is ईदगाह। क्लास 4 का यह पार्ट है ईदगाह हिंदी टेक्स्ट बुक से, जो कि हमने शुरू कर दिया था। इस पार्ट में हमने जाना था कि किस तरह से ईद का दिन था और बच्चे खुशियाँ मना रहे थे, बच्चे अपने पैसों से खिलौने खेल रहे थे। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग फिर से शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था हामिद के बारे में। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाते हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। तो हमने पढ़ा था कि मौसीन और कुछ ऐसे लड़के थे जो कि अपने जेब में 15 रुपये या 12 रुपये लेकर मिठाई और खिलौना लेने जा रहे हैं। उसी प्रकार हामिद के बारे में मैंने बताया था, जिसके पिताजी का देहांत हो चुका था हैजा के कारण, और उसके उसके माता पीली होते होते एक दिन मर गई। तो उसके ना तो माँ थी ना ही पिता थे। वह अपने दादी के साथ रहता था। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है। तो क्या लिखा है देखिए, अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गए हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। तो वह जस्ट आशा किए था कि उसके पिताजी कमाने गए हैं और उसके माताजी अल्लाह मियाँ के घर से कुछ अच्छी चीज़ें लाने गए हैं, लेकिन असल में ना तो उसके माँ था ना ही उसके पिता थे। तो हामिद के पाँव के जो जूते थे वो फटे पुराने थे और सिर की टोपी भी और एकदम फटी पुरानी थी। उसके पैर में जूते भी नहीं थे और फिर भी वह प्रसन्न था। ईद के दिन में वो पुराने कपड़े पहने थे, फटा हुआ जूता पहना था और पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन फिर भी वो बहुत प्रसन्न था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तो फिर अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। तो यहाँ पर अमीना किसका नाम था? अमीना हामिद के दादी का नाम था, जो कि ईद के दिन अपने कोठरी में बैठकर अकेली रो रही थी। तो आज ईद का दिन है और उसके घर में एक दाना तक नहीं है। तो ईद के दिन में जनरली हर किसी के घर में खुशियाँ मनाई जाती है, लेकिन आज ईद के दिन अमीना के घर में, यानी कि हामिद के दादी के घर में, खाने का एक दाना भी नहीं था। लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, और हामिद ही उसका इकलौता आशा है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। तो वह भीतर जाकर क्या कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल न डरना, मैं आऊँगा। फिर अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? तो हामिद, क्योंकि ईद के दिन में बाज़ार बहुत ही लोगों से भरा होता है, तो हामिद, वो तो बच्चा था, वो बाज़ार पर घूम रहा था। तो उसी के कारण अमीना को चिंता था कि कहीं वो खो ना जाए भीड़ में। 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटे लगेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो अमीना को हामिद के बारे में बहुत चिंता हो रही थी। वह सोच रहा था कि खाली पैर वह कब तक चलेगा, कहाँ तक जाएगा, अब जूते भी तो नहीं हैं। और अगर वह उसके साथ रहती तो उसे गोदी में ले लेती, और अगर उसके साथ अभी अगर बाजार जाएगी तो सेवैया कौन बनाएगी? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटे लगेंगे। तो आज के पार्ट में हमने जाना कि ईद का त्यौहार था, वह सभी खुशी मना रहे थे, लेकिन हामिद और उसकी
उसकी जो दादी है अमीना, वह उनके पास पैसे नहीं थे, वो बहुत गरीब थे, एक कटोरी में रहती थी, एक कटोरे में रहते थे, एक झोपड़ी में रहते थे, और उनके पास घर में खाने के लिए दाना भी नहीं था। और हामिद किस तरह से फटे जूते और पुराने टोपी और बिना जूते के वह किस तरह ईद के बाज़ार पर घूम रहा था, और उसके अमीना जो दादी है वो बहुत ही चिंता कर रही थी। तो आज का पार्ट मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरे पार्ट में मैं बताऊँगा कि आगे इस कहानी पे क्या हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।